जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2021 का राशिफल लेकर। दोस्तों, यह राशिफल अद्भुत है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके उन 5 राजयोगों की चर्चा करेंगे जो नवंबर माह में बन रहे हैं और वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर लाभ दे रहे हैं। इन राजयोगों के प्रभाव से आप अपने शत्रु, अपने विरोधी, अपने चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले लोगों को जला देंगे, लेकिन उसके लिए माचिस की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरक्की, उन्नति, सफलता, वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा से अपने विरोधियों को वो जवाब देने जा रहे हैं जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। और यह जवाब आप दे रहे हैं, यह शक्ति आपको वो 5 राजयोग दे रहे हैं जिनसे आप इस महीने अपनी काया पलट कर देंगे। और उन 5 राजयोगों के साथ हम चर्चा करेंगे आपकी धन स्थिति की, व्यापार की स्थिति, नौकरी, आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन, छात्रों की पढ़ाई और आपके स्वास्थ्य की। तो इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहे, अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने इन राजयोगों की पावर समझ ली ना, तो समझ लो आपकी काया पलट हो गई। आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे इस वीडियो से, बहुत कुछ जो नवंबर माह को आपके लिए स्पेशल बना देगा। तो सबसे पहले आपकी धन स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, संचित धन की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका जो संचित धन है उसको लेकर आप इस महीने रिस्क लेने जा रहे हैं। संचित धन, जो पैसा आपने जोड़ रखा है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी कैश मनी है, उससे आप धमाल मचाने जा रहे हैं, क्योंकि आपका संचित धन भी अपने आप में एक राजयोग बना रहा है। और यह राजयोग बना रहे हैं बुध देव, क्योंकि बुध देव यहां पर त्रिकोण के स्वामी भी हो गए हैं और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में एक राजयोग है। तो पहले राजयोग की हम बात कर रहे हैं कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है और ट्रेडिंग के स्थान पर बैठा हुआ है, मूल भाव के स्थान पर बैठा हुआ है, तोल मोल के स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, जो माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, माल का आदान प्रदान करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, या जो ब्रोकर है या जो दलाल है, उनके लिए राजयोग बना रहे हैं ये बुध देव। और व्यापार के कारक होते हैं बुध देव। तो कारक होकर हर व्यापारी के लिए, चाहे फिर आप छोटे व्यापारी हो या बड़े, छोटा उद्योग चलाते हो या कोई बड़े बड़े कारखाने, मिल हो आपकी, उन सभी व्यापारियों के लिए राजयोग कारक स्थिति है। लेकिन इस राजयोग में बुध देव आपको रिस्क लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ा रहे हैं। अर्थात आपको अपने संचित धन से, जो आपका जुड़ा हुआ पैसा है, उसको लेकर रिस्क लेनी पड़ेगी। अर्थात ऐसा इन्वेस्टमेंट व्यापार में आपको करना पड़ सकता है जिसमें रिस्क हो, लेकिन यह रिस्क आपकी किस्मत भी चला सकती है, वारे न्यारे कर सकती है आपके पल भर में। व्यापार में लगाया गया धन, व्यापार के विस्तार के लिए लगाया गया धन आपकी काया पलट कर देगा, क्योंकि यह अद्भुत अपने आप में एक राजयोग बन रहा है। और यदि यह आप व्यापार अपने किसी साथी के साथ करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं, तो फिर समस्या है। तो यहां पर मंगल देव वीक हो जाते हैं, अपने से द्वादश बैठ जाते हैं और शत्रु भाव में बैठ जाते हैं। तो इसके कारण साझेदारी से लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद होने की संभावना है।
तो जो आप व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेल्फ डिसीजन लें और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के साथ व्यापार को करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, यहां पर बुद्ध देव धन के स्वामी होकर और साथ में रिस्क लेने की क्षमता के स्वामी हो गए हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, संचित धन को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी प्रबल संभावनाएं बुद्धदेव बढ़ा रहे हैं। प्रबल संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको भी लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है शेयर मार्केट वगैरह आदि से। लेकिन कंडीशन है, क्योंकि यहां पर बुद्धदेव ट्रेडिंग के स्थान पर है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ना खेलें। आप इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर डे ट्रेडिंग में ना चले जाएं, क्योंकि जो कारक है इंपल्सिवनेस का, जल्दबाजी का, मंगल, वो अपने से द्वादश बैठा हुआ है, तो वो आपको रिस्क लेकर आपका नुकसान करवा देगा। तो लालच ना करें, प्लानिंग कर सही कंपनियों का चुनाव कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको यहां पर बुद्धदेव लाभ भी देंगे। और यह लाभ की स्थिति बुद्धदेव 21 नवंबर से बना रहे हैं, 21 नवंबर से पहले नहीं है, ये बात याद रखना। जो भी अभी तक हमने चर्चा की है व्यापारियों के लिए, धन स्थिति के लिए, यह सारी स्थिति आपकी 21 नवंबर से बन रही है। 21 नवंबर से पहले भी लाभ की स्थिति बुद्धदेव बना रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ा मूड आपका खराब रहेगा, उतार चढ़ाव की भी स्थिति देखनी पड़ेगी, अर्थात आपको इस समय अपनी जुझारू शक्ति दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो राजयोग कारक स्थिति है व्यापारियों के लिए, वो 21 नवंबर से है। और इससे बड़ी बात यह है कि यहां पर बुद्धदेव सिर्फ व्यापारियों के लिए लाभकारी स्थिति नहीं बना रहे, परिवार के लिए भी बना रहे हैं, खास तौर पर लव लाइफ के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, जीवन साथी के लिए, संतान सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए। यहां पर प्रेम संबंधों में लव मैरिज के योग बना रहे हैं 21 नवंबर से। और यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करते तो अरेंज मैरिज के भी योग बन रहे हैं। और घर में किसी मेंबर की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, अर्थात आपको संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है, या शादी के बाद कोई मेंबर आपके परिवार में जुड़ सकता है, क्योंकि यहां पर दूसरे, पांचवें और सातवें घर का सहयोग बन रहा है एकमात्र ग्रह से, बुधदेव से। ये दूसरा राजयोग है। अब बुध देव ही 21 नवंबर से तीसरा राजयोग बना रहे हैं। तीसरा राजयोग वो सूर्य देव के साथ युति कर जो बुद्धादित्य योग बनाएंगे, तो सूर्य देव यहां पर चौथे भाव के स्वामी हो गए। चौथा भाव चल अचल संपत्ति का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। तो ऐसी संपत्ति से आपको अचानक लाभ देने के योग बना रहे हैं बुद्धादित्य योग बनाकर। अर्थात यदि आप रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां पर भी मंगल देव वीक है, और जो कारक होते हैं प्रॉपर्टी के, तो लड़ाई झगड़े के स्थान पर बैठे हैं, तो वाद विवाद की स्थिति भी बना रहे हैं। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी में, ऐसी जमीन में अपने हाथ ना डालें जो विवादित हो, जो लड़ाई झगड़े वाली हो, जिसमें लीगल कोई कार्रवाई हो सकती हो। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और अगर विवादित जमीन जायदाद नहीं है तो आपको यहां पर ये बुद्धादित्य योग बनाकर लाभ दे रहे हैं। ये तीसरा राजयोग है बुद्धादित्य वाला। और यही राजयोग जो बुध और सूर्य देव का ये बुद्धादित्य योग बन रहा है, ये छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि चौथा और पांचवें घर का के स्वामी का की ये युति बन रही है, जो योग कारक है छात्रों के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, उनकी उनकी कंसंट्रेशन पावर के लिए, उनकी सेल्फ स्टडी के लिए। ये बुद्धादित्य योग सेल्फ स्टडी के अद्भुत योग बनाता है। छात्र अपनी ही सामर्थ्य से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ सीख सकते हैं, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है।
इतनी प्रबल आपका बुद्धि स्तर, बौद्धिक स्तर कर देंगे। इसलिए यह स्थिति बहुत शानदार बन जाएगी। लेकिन यह 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक बन रही है। 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक, मतलब नवंबर के लास्ट 2 वीक ले लो और दिसंबर माह ले लो, तब तक यह राजयोग कारक स्थिति आपको माला माल कर रही है। 16 नवंबर तक आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर सूर्य देव नीच के हो गए हैं, मंगल देव 12वें भाव के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं, सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये भी एक राजयोग बन रहा है, लेकिन ये आपके शत्रुओं से आपको लाभ तो दे सकता है, लेकिन शत्रुओं के कारण थोड़ी परेशानी भी देगा। आप लड़ेंगे शत्रुओं से, उससे आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन विजय आपकी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब भी शत्रुता होती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ की पार्टी का होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से। विजय कोई भी प्राप्त करे, महाभारत का युद्ध भी हुआ, उसमें विजय किसी की भी मिली, पांडवों को मिली, लेकिन हानि दोनों तरफ के लोगों को हुई। तो किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उससे बचने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी से, अर्थात प्रतिस्पर्धा के द्वारा पॉजिटिव आप विल पावर के साथ किसी भी क्षेत्र में कूदते हैं, चाहे फिर आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, या फिर आप छात्र हो, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मंगल देव देंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो अपनी जुझारू शक्ति को ना छोड़ें। हाँ, कहीं ना कहीं 16 नवंबर तक आपका कॉन्फिडेंस वीक है, आपके आत्मविश्वास में कमी है, तो उस कमी को पूरा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, और उस कमी को दूर कर आप और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। अन्यथा आपको सिस्टम से प्रॉब्लम आ सकती है, सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है, सरकारी अधिकारियों से प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि आप सरकारी नौकरी में, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप पर कोई लीगल कार्रवाई चल रही है, तब भी परेशानियां 16 नवंबर तक सूर्यदेव दे सकते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। आर्थिक मामलों में, निवेश के मामलों में, जैसा मैंने पहले कहा, 21 नवंबर तक का समय अच्छा नहीं है। बुध देव छठे भाव में होंगे, तो यहां भी आपकी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को यदि अपने जॉब में परिवर्तन करना है, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा अभी अगर टाल सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपको काफी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्लियर होना थोड़ा टेढ़ी की हो सकता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और गलती से आप अपनी जॉब में, नौकरी में अपने बॉस से तो किसी भी तरह का पंगा ना ले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पर आपके लिए एक और विपरीत राजयोग शुक्रदेव बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हुए हैं। तो यह भी एक विपरीत राजयोग है। इस राजयोग के प्रभाव से आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, और दूसरों के धन से लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी की मृत्यु के बाद धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इंश्योरेंस, LIC आदि से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो विशेष तौर से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अष्टम का स्वामी ग्रह गुरुदेव भी कर्म भाव में बैठे हैं, जो 21 नवंबर से इसका फल देंगे। तो जमीन के नीचे के पदार्थों से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। यहां पर इस महीने नवंबर माह में ज्यादातर ग्रह आपके छठे, सातवें और आठवें भाव में बैठे हैं। बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं, जो अपने आप में लग्न अधिपति योग बनाते हैं या राशि अधिपति योग बनाते हैं, जिसके प्रभाव से आपको कीर्ति, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। सोचे हुए काम पूरे होते हैं, तरक्की मिलती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। जिस दिशा में आप काम करेंगे, उस दिशा में आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, और अचानक लाभ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भाग्येश भी मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। अपनी ही राशि में नीच भंग राजयोग बना रहा है, ये 5वां राजयोग है।
जो आपके भाग्य को प्रबल कर कर आपको माला माल कर रहा है। लेकिन यह भाग्य प्रबल हो रहा है खास तौर पर उन लोगों को जो माइनिंग से जुड़े हुए काम से जुड़े हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से। जैसा मैंने पहले कहा, जो लोग पुलिस विभाग में है, आर्मी में है, जो लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनकी तो पोवारा होने वाली है, चांदी चांदी होने वाली है। 6-8 दोनों भाव एक्टिव है, और जब ये दो भाव एक्टिव हो जाते हैं तो नकारात्मक प्रभाव भी लेते हैं। यदि जातक नकारात्मक साइड चल रहा है, गलत साइड चल रहा है, उसने गलत टर्न ले रखा है, तो यह नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं 6 और 8वें भाव जब मिल जाते हैं तो। अर्थात आप के ऊपर आपका लोभ, लालच, मोह, माया आपके ऊपर हावी हो सकती है। आप किसी भी तरह की अगर विसंगत संगति में है तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव लग्नेश भी है। सोच को, विचारों को, एक्शन को अंधकार में ले जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अंधकार का भाव है, अंधेरे का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जातक के ऊपर नकारात्मक तरीके से, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने या उसका लोभ भरने की संभावनाएं बन जाती है, जिसके परिणाम हमेशा शुभ नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में 6 और 8वां भाव ज्यादा एक्टिव है और बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो यहां पर आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या कानूनी अड़चन का भी सामना करना पड़ सकता है। और यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है 6वां और 8वां भाव, तो आपका गोचर में भी लग्न अधिपति योग बन रहा है, और आपकी जन्म कुंडली में भी यदि यह लग्न अधिपति योग है तो आपको यह माला माल कर देगा। आपके हर काम पूरे होंगे, हर काम जो सोच रखा है वो पूर्ण होगा, जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। और यह योग खास तौर पर मैंने कहा ना, स्टेटस को बहुत बढ़ाता है, मान सम्मान प्रदान करता है। और जब यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो माया तो अपने आप आ जाती है, पैसा तो पीछे खिंचता हुआ चला आएगा आपके पास। नौकरी करने वाले जातकों के लिए मैंने पहले ही कहा कि अगर जॉब परिवर्तन कर रहे हैं तो थोड़े चैलेंजेस है, अन्यथा जॉब में 21 तारीख के बाद बहुत पीसफुल माहौल रहेगा। आप बहुत आसानी से हर काम को करने में सक्षम रहेंगे। 21 तारीख से पहले थोड़े चैलेंजेस हैं, ओवर टाइम भी आपको नौकरी में, जॉब में करना पड़ सकता है। इच्छा के विरुद्ध भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं जो आपको आते नहीं है, आपका जिनमें मन नहीं लगता है, ऐसे कार्य भी। प्रेम संबंधों के मामले में मैंने पहले ही कह दिया, समय बहुत अच्छा है और 21 नवंबर के बाद तो अद्भुत है। दाम्पत्य जीवन में कुछ एडजस्टमेंट करके चलना है, खास तौर पर 21 नवंबर तक, अन्यथा जीवन साथी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। और पहले से मन मुटाव चल रहा है तो आपको किसी लीगल समस्या से भी गुजरना पड़ सकता है। विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए बहुत शुभ और योग कारक स्थिति बन रही है, बहुत शानदार स्थिति बन रही है। आपको बाहर स्थानों से, विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि एक तो सरल नामक विपरीत राजयोग बन रहा है, दूसरा आपके नवम भाव में शनि देव नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अद्भुत स्थिति बन रही है। और छात्रों के लिए जैसा मैंने कहा कि 21 नवंबर के बाद तो अद्भुत स्थिति है। 21 नवंबर से पहले आपको अपनी जुझारू शक्ति दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, आत्मविश्वास दिखाना है। मेहनत करेंगे तो इस समय भी आप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आपको ज्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि एक तो आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है और दूसरा आपका राशि स्वामी शुक्र अष्टम में गोचर कर रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी नहीं है। यदि आप पहले से ही स्वास्थ्य संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो यह समस्या आपकी बढ़ सकती है, आपको और भी समस्याएं आपको दे सकती है। तो किसी भी तरह की लापरवाही स्वास्थ्य संबंधित मामले में बिल्कुल ना उठाएं।
यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से आपके ऊपर माता रानी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम मनोकामना करते रहते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।